हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा। दोस्तों, अभीरा और दादीसा तो हो गए एक, जिसे लेकर दोनों ने चली है एक चाल। जी हाँ दोस्तों, माधव और विद्या को एक करने के लिए दोनों ने चली है एक नई चाल। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो और आप सभी के फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक को लेकर, जहाँ इन दिनों काफी ड्रामा तो हो ही चुका है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं काफी ड्रामा भी देखना बाकी भी है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर दादीसा और अभीरा एक होते हुए नजर आने वाले हैं, वहीं रूही को उसी चीज से होगी जलन। जी हाँ दोस्तों, दादीसा और अभीरा माधव और विद्या को मिलाने के लिए चलते हैं एक चाल, जिसके लिए वो दोनों आते हैं एक साथ और साथ में मिलकर कुछ ऐसा प्लान करते हैं जिससे माधव और विद्या की बढ़ती दूरियां हो जाए नजदीकियां। जी हाँ दोस्तों, उन दोनों के बीच में बढ़ जाए नजदीकियां, जिसके चलते दादीसा मिलाती है अभीरा से हाथ। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ अब शो में होने वाला है ये तो देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले इसके लिए हमने एक खास रिपोर्ट तैयार करी है, तो आइए देखते हैं उस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो और आप सभी के फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आप जल्द ही देखेंगे कि कैसे अभीरा और दादीसा हुई एक। जी हाँ दोस्तों, अभीरा और दादीसा एक होती हुई नजर आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं अभीरा और दादीसा मिला लेती हैं हाथ एक दूसरे से। जी हाँ दोस्तों, जिसे लेकर आप सभी जल्द ही देखेंगे कि कैसे रूही को हो रही है इस बात से जलन। जी हाँ दोस्तों, इसे लेकर रूही ये सोचती हुई नजर आती है कि कहीं अब इन दोनों की बढ़ती नजदीकियों से दादीसा का गुस्सा हो ना जाए कम। उसे इस बात का डर है कि कहीं इस सब चक्करों में कहीं अभीरा और दादीसा भी नजदीक ना आ जाए, क्योंकि अभी तो दादीसा करती है अभीरा से नफरत, लेकिन इन सब प्लानिंग्स में कहीं ना कहीं दादीसा और अभीरा भी एक होते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर रूही ये सोचती हुई नजर आ रही है। वेल, ये तो बात है कि रूही को कैसा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा और दादीसा ने हाथ मिलाया है माधव और विद्या के रिश्ते के लिए, जहाँ पर अभीरा ये बोलती हुई नजर आती है कि मैं आपके घर की प्रॉब्लम्स नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अभी आई हूँ। उससे पहले से ही ये रिश्ता हमेशा से ऐसे ही रहा है और उसकी प्रॉब्लम सिर्फ आप हैं। ऐसे में अभीरा कर देती है दादीसा पर सीधा वार। ऐसे में अभीरा ये बोलती हुई नजर आती है कि आपकी वजह से ही ये रिश्ता आज तक इतना नाजुक है, क्योंकि विद्या माँ इस घर की बहू बन गई, आपकी बहू बन गई, लेकिन अभी तक वो पापा की पत्नी नहीं बन पाई। इस घर की वो बहू पहले हैं और बाकी सब चीजें वो बाद में करती हैं। उन्होंने अपनी पत्नी होने का फर्ज पता नहीं कब किया होगा। ऐसे में दादीसा का फूट जाता है गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, दादीसा का फूटता है अभीरा पर गुस्सा कि अभीरा ऐसे कैसे बोल सकते, लेकिन बात तो वही है, सच बात सच होती है। ऐसे में दादीसा ये बोलती हुई नजर आती है इस घर की प्रॉब्लम सिर्फ तुम ही हो, तो अभीरा इसको लेकर ये बोलती है कि मैं तो 15 दिन में चले जाऊंगी, तो क्या ये रिश्ता 15 दिन में ठीक हो जाएगा। वहीं अभीरा ये बोलती हुई भी नजर आती है कि मैं बस इस रिश्ते को बचाने इस घर में आई थी, मेरा इस घर से और कोई लेना देना नहीं है। वहाँ अभीरा कहीं ना कहीं ये बोलती हुई भी नजर आती है कि मुझे अरमान से भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये सोचने वाली बात है कि कहीं अभीरा तोड़ तो नहीं रही है अरमान से अपना रिश्ता। क्या कुछ होगा शो में ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन कहीं अब अभीरा और दादीसा क्या प्लानिंग करते हैं ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस प्लानिंग के दौरान कैसे अभीरा और दादीसा के बीच भी बढ़ जाएंगी नजदीकियां। वहीं दूसरी तरफ रूही मार रही है मौके पे चौका। जी हाँ दोस्तों, रूही आ रही है अरमान के नजदीक। जी हाँ दोस्तों, रूही ढूंढ रही है बहाना अरमान के नजदीक जाने का, जिसे लेकर जब भी उसे कोई मौका मिलता है वो उसे छोड़ती ही नहीं है। अभी आप देखने वाले हैं कि कैसे रूही अरमान को अपने हाथों से खाना खिलाती हुई नजर आने वाली है, जिसे लेकर विद्या तो हो जाती है खुश, लेकिन वहीं अरमान की चाची यानी मनीषा को आता है गुस्सा, क्योंकि मनीषा को ये चीज पता चल ही चुकी है कि अभीरा
और अरमान के बीच में सिर्फ रूही ही आ रही है और इस वजह से उनके रिश्ते में आ रही है काफ़ी दरार। जी दोस्तों, वहीं आपको तो पता ही होगा कि कैसे दादीसा ने अभीरा को घर से निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद भी अभीरा इस घर में आके अरमान के माँ बाप के रिश्ते के बारे में सोचती हुई नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर रूही भड़काती हुई नजर आती है हर टाइम अरमान को और ये बोलती है कि तुम अभीरा को डाइवोर्स दे दो। सभी अभीरा और अरमान के डाइवोर्स के लिए पड़े हैं, लेकिन कैसे ना कैसे करके वो डाइवोर्स टल ही रहा है। कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके का एक इंडिकेशन है कि इन दोनों का रिश्ता टूटने के लिए बना ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे इन दोनों की कहानी आगे बढ़ती है, या अभीरा सिर्फ अपने अरमान के माँ बाप के रिश्ते को जोड़कर चले जाएगी। बात तो महज 15 दिन की ही बची है इस शो में, लेकिन अब ये देखना इम्पोर्टेंट है कि इन 15 दिन में अभीरा और दादीसा ऐसा क्या करते हैं जिससे माधव और विद्या के रिश्ते में आती है मिठास और इन दोनों का रिश्ता बच जाता है। क्या कुछ होगा इस शो में ये तो आगे ही पता चलेगा। वेल, अभी जो रूही कर रही है वो तो बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, इन बढ़ती नजदीकियों का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन ये है कि रूही का तो अभी कोई रिश्ता ही नहीं है अरमान के साथ, लेकिन फिर भी वो ऐसे रहती है अरमान के साथ जैसे वो उसकी बीवी हो। अब ये भी देखेंगे कि मनीषा रूही से कैसे डील करती है, या अब अभीरा कैसे रूही से डील करेगी। वैसे अभीरा को अपने रिश्ते पर भी ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन अब वो ध्यान तो सिर्फ अपने माता पिता के रिश्ते पे ही लगी हुई है। जहाँ वो एक तरफ माधव और विद्या का रिश्ता बचाना चाहती है, वैसे ही उसे अपने रिश्ते के लिए भी करना चाहिए। उसे ये देखना चाहिए कि कैसे रूही उसके रिश्ते के पीछे पड़ी हुई है। अब क्या कुछ होने वाला है शो में ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या जल्दी ही टूट जाएगा इन दोनों का रिश्ता, या इस छोटी मोटी नोक झोंक से आएगी इन दोनों के रिश्ते में एक मिठास? क्या कुछ होता है शो में ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे अभीरा अपने माता पिता के रिश्ते यानी माधव और विद्या के रिश्ते को बचाते बचाते अपने रिश्ते को तो नहीं भूल रही है, कहीं उसका रिश्ता तो दांव पर नहीं है। और क्या इन दोनों के रिश्ते के साथ साथ वो अपने रिश्ते को भी बचा लेगी, ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। पर इससे रूही पर क्या असर होगा ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रूही तो चाहती ही है कि कैसे ना कैसे करके अभीरा और अरमान का टूट जाए रिश्ता, जिससे वो अरमान से कर ले शादी, लेकिन उसकी ये शादी का अरमान ही रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ होने वाला है शो में ये तो आगे ही पता चलेगा। तो आप सभी ने देखी हमारी ये खास रिपोर्ट, क्या कुछ होगा शो में ये तो आप सबको पता चल ही जाएगा। वेल, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या सच में दादीसा और अभीरा की इस चाल से माधव और विद्या की बढ़ जाएंगी नजदीकियां? ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या इन दोनों के रिश्ते में जो एक गैप आया था वो गैप कम हो जाएगा, इन दोनों के रिश्ते को मिल जाएगा एक नया रूप? जी हाँ दोस्तों, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे के शो में कि क्या कुछ नया होने वाला है और क्या कुछ हो रहा है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या लगता है आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वेल, टेलीविजन की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।